देवभूमि उत्तराखंड में इस बार चार धाम की यात्रा में श्रद्धालुओं की संख्या ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। वहीं दूसरी इस यात्रा के दौरान अब तक 22 श्रद्धालुओं की मौत से भी स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। दरअसल चार धाम यात्रा शुरू होते ही श्रद्धालुओं को लेकर सरकार की ओर से की गई व्यवस्थाओं की पोल खुल गई। जगह जगह अव्यवस्थाएं भी सामने आ रही हैं। श्रद्धालुओं की मौत की वजह से अब विपक्ष ने सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने पर्यटन मंत्री पर तंज कसते हुए कहा कि चारधाम यात्रा में यात्रियों की मौत हो रही है और पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज विदेशों में घूम रहे हैं। उनको तो उत्तराखंड से कोई लेना देना नहीं है। वो तो अगर मैं कहूँ अंतर्राष्ट्रीय जो है पर्यटन मंत्री हैं। जब वो पर्यटन मंत्री के रूप में उत्तराखंड में भी रहते हैं तो कभी आपने उत्तराखंड की बात उनके मुंह से सुनी? वो तो तब भी जो है कहते हैं कि फलाने देश में ऐसी व्यवस्था है, फलाने देश में ऐसी व्यवस्था है। मंत्री जी उत्तराखंड की बात कीजिए और उत्तराखंड की जो स्थितियां हैं उसके अनुरूप जो है पर्यटन को आगे बढ़ाने का आप काम करें। तो पर्यटन मंत्री को तो कोई सरोकार नहीं है। चारधाम यात्रा का आपने जिक्र किया, मैं कहना चाहता हूं कि जिस तरीके से पूरे देश और दुनिया से लोग चारधाम की यात्रा पर आ रहे हैं और लगातार जो है लोगों की जो है अकाल मृत्यु भी हो रही है, तो ये बहुत गंभीर विषय है। सरकार समुचित व्यवस्थाएं करे ताकि जो तीर्थ यात्री आ रहे हैं उन तीर्थयात्रियों को कोई असुविधा ना हो। विपक्ष का सवाल जवाब लाजमी है क्योंकि पर्यटन विभाग की जिम्मेदारी जिन कंधों पर है वही मंत्री प्रदेश में मौजूद नहीं है। दूसरे राज्य से चारधाम की यात्रा के लिए आ रहे श्रद्धालुओं को लेकर जो व्यवस्था होनी चाहिए थी, मगर सरकार इस मामले में फेल हो गई। दूसरी तरफ श्रद्धालुओं की मौत के बढ़ते आंकड़ों पर अब पीएमओ ने भी जवाब मांगा है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। चारधाम यात्रा में हुई श्रद्धालुओं की मौत को देखते हुए अब डीजी हेल्थ और पर्यटन सचिव चारधाम की यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं से अपील कर रहे हैं। डीजी हेल्थ शैलजा भट्ट ने कहा है कि जो लोग किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं वो अपनी यात्रा स्थगित कर दें। ये सब अनफॉर्चुनेट पार्ट है। हमारी वो लोग सडन उनको डेथ हो गई उनकी, और जैसे ही कुछ सिम्टम आए तो बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में उनकी पल्स और ये सब चीज़ें गायब हो गई। तो समय ऐसा कहा जा सकता है कि अचानक से इतना समय नहीं मिला कि हम उनको रिवाइव कर पाते। तो ये एक बड़ा चैलेंजिंग है, इस पर हम काम कर रहे हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। और इसमें हम लोगों ने सभी लोगों से एक अपील भी हम करना चाहते हैं कि जो भी पेशेंट, जो भी कोई ऐसे व्यक्ति हैं जिनको हार्ट की कोई प्रॉब्लम है, सांस की कोई प्रॉब्लम है या क्रॉनिक डायबिटिक है, क्रॉनिक हाइपरटेंसिव है, वो अपने हित में और सभी के हित में अपनी यात्रा को स्थगित रख सकें तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसी कैजुअलिटीज़ ज़्यादा तक वो मॉर्बिड होने में ही एकाएक हो जाती है। तो अचानक से हार्ट अटैक होना ये रहता है कि हो सकता है अंडरलाइन कोई कॉज रहा हो, हार्ट में कोई प्रॉब्लम रही हो। कभी कभी अनडिटेक्टेड भी प्रॉब्लम्स होती हैं, वो अलग बात है, लेकिन ब्लड प्रेशर जिनका ज़्यादा है उनका हार्ट में जोर ज़्यादा ही हो जाता है। ऐसे ही शुगर भी हर चीज़ को प्रभावित करता है। तो ये सभी से एक अनुरोध है कि अगर बहुत बीमार है तो आप यात्रा स्थगित रखें। तो वहीं मौतों के बढ़ रहे आंकड़ों के सवाल पर पर्यटन सचिव दिलीप जावलकर ने कहा है कि लगातार बढ़ रही मौतों के आंकड़ों का संज्ञान लिया गया था, जिसके बाद कई दौरे की बैठक हो चुकी है। लिहाजा चारधाम की यात्रा रूटों पर और अधिक डॉक्टरों की तैनाती कैसे की जा सकती है उसकी रणनीति बनाई जा रही है। साथ ही बताया कि भारत सरकार की एनडीआरएफ और एसडीआरएफ से भी संपर्क किया गया है ताकि जो मरीजों के लिए गोल्डन समय होता है उस समय यात्रियों को इलाज मिल सके। जी बिल्कुल, इसका संज्ञान लिया गया था उसमें, और मुख्य सचिव महोदय द्वारा इसकी कल समीक्षा भी करी हुई थी कि हम लोग किस तरीके से और ये करा सकते हैं। आज भी सुबह उसकी समीक्षा हुई थी और उसमें अतिरिक्त हम लोगों को पैरामेडिक्स किस तरह से भेज सकते हैं इसकी रणनीति स्वास्थ्य विभाग बनाया जा रहा है। साथ ही में भारत सरकार से भी एनडीआरएफ से भी संपर्क किया गया है। तो एसडीआरएफ और एनडीआरएफ, ताकि जो गोल्डन आवर होता है उसमें हम लोग पेशेंट्स को किस तरह से एड्रेस करें, तो उसके संदर्भ में अभी कार्रवाई कर दे रहे हैं। मेन हमारे आपके माध्यम से मेरी ये भी सभी से अनुरोध रहेगा, ये भी हमारी एक एडवाइजरी रहेगी कि कृपया अपना जो है, क्योंकि ये जहाँ पर हम लोग ट्रैक करके जाते हैं, एक तो
टेम्परेचर का बहुत फ़र्क पड़ता है, दूसरा जो है वो अल्टीट्यूड का फ़र्क पड़ता है। इसीलिए ज़रूर जो है आपके बॉडी पर जो है उसका एक स्ट्रेस बनता है, तो ज़रूर है यथासंभव जो है वो आपका अपना स्वास्थ्य परीक्षण करा लें। कहीं पर भी लगता है कि स्वास्थ्य में आपको कोई दिक्कत हो रही है तो कृपया आगे न बढ़ें। हमारी जगह जगह पर जो स्वास्थ्य चौकियाँ बनी हुई है उन पर रिपोर्ट करें, तो वहाँ से जो है इवैक्यूएशन करना आसान हो जाएगा। इवैक्यूएशन के लिए हम लोगों ने हेलीकॉप्टर्स की भी व्यवस्था कर रखी हुई है और हेलीकॉप्टर्स को भी मोबिलाइज़ करना हम लोगों के लिए आसान है, विशेषकर केदार घाटी से। केवल सूचनाएं हमें समय से आनी आवश्यकता है और बाकी इसकी निरंतर मॉनिटरिंग जो है वो आगे भी की जाएगी। 3 मई को गंगोत्री और यमुनोत्री धाम के कपाट खुलने के साथ ही शुरू हुई 4 धाम की इस यात्रा में अब तक 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु आ चुके हैं। इस यात्रा सीजन में 22 श्रद्धालुओं की अब तक मौत हो चुकी है। रोजाना मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज दुबई में घूम रहे हैं, जबकि उन्हें 4 धाम की स्थितियों पर नजर रखने की जरूरत थी। ऐसे में सरकार पर विपक्ष का सवाल उठना लाजमी है। पंजाब केसरी टीवी के लिए देहरादून से आशीष रमोला की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।